गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतका में प्रसंग चल रहा है कि राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मेरे दुख की व्यथा को, मेरे दुख को, मेरे व्यथा को श्री कृष्ण को विभिन्न माध्यमों से बताना। तो इसी क्रम में वो 7वें छंद में कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत व्रज के व्याकुलों की कराना। पिछले छंद में उन्होंने क्या बताया था कि वहां पर महल में लगे हुए तू सभी चित्रों को देखना और उन चित्रों में तुझे कोई वियोगिनी स्त्री का चित्र दिखाई दे जाए तो उसको हिलाना, जिससे क्या होगा कि उन्हें राधा के अर्थात मेरी याद आ जाएगी। इसी तरह से वो आगे छंद में कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, क्या उद्यान, उद्यान अर्थात बगीचे का, कि कोई बगीचे का चित्र तुझे वहां पर दिखाई दे जाए और उस चित्र में क्या बना हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, कि उस चित्र में बहुत सारे प्राणी, विपुल यानी बहुत सारे प्राणी कैसे बावले से घूमते हों, अर्थात पागल से इधर उधर घूम रहे हों। तो क्या करना, तो जाके सन्निकट उसके पास में जाना, सन्निकट, और हिला के उसे भी हिलाना। जिस तरह से तू वियोगिनी स्त्री का चित्र हिलाएगी उसी तरह से, कैसे बताया था हिलाने को, भाव से धीरे धीरे हिलाना, उसी तरह से उस चित्र को भी धीरे धीरे से हिलाना, जिससे क्या हो जाएगा, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। सारे चित्र स्थिर होंगे और एक चित्र जब हिलेगा तो क्या वही होगा कि श्री कृष्ण देवात्मा किसे देखेंगे, उस चित्र की ओर देखेंगे और उस चित्र में क्या बना हुआ है, बावले से अर्थात पागल से मनुष्य इधर उधर घूम रहे हों, तो देवात्मा को सुरत, सुरत यानी याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना। जो ब्रजवासी व्याकुल उनके वियोग में हो गए हैं, इस तरह से उन्हें उनकी याद दिला देना। तो क्या कहती हैं राधा पवन से कि अगर उन चित्रों में तुझे कोई उद्यान का चित्र दिखाई दे जाए, जिस उद्यान में बहुत से मनुष्य पागल से घूम रहे हों, तो उस चित्र को बड़े भाव से धीरे धीरे हिलाना। इस तरह से श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आ जाएगी। इसी क्रम में अगला उपाय क्या बताती हैं राधा, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक वाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। अब राधा पवन को एक उपाय और बताती हैं। अभी क्या चित्रों का उपाय बताया कि वियोगिनी स्त्री का चित्र लाना और उद्यान में बहुत सारे जो पागल मनुष्य इधर उधर घूम रहे हों तो उनका चित्र, उसका चित्र हिलाना। अब क्या बताती हैं कि कोई प्यारा कुसुम, प्यारा यानी कुसुम, कुसुम अर्थात पुष्प, कि कोई प्यारा सा पुष्प, कुमला, कुमला यानी कैसा, मुरझाया हुआ, गेह, गेह अर्थात घर, सबसे पहले आया था गेह में थी अकेली, गेह अर्थात घर में जो पड़ा हो, तो घर को देखना, महल को देखना। अगर तुझे वहां पर कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे जाए तो क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, अपने साथ उड़ाकर लाना और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। क्या उपाय बताया कि तुझे घर में कोई मुरझाया हुआ फूल दिखाई दे जाए तो उसको उड़ाकर ले आना और प्रिय के चरणों में लाकर डाल देना। इससे क्या होगा इस उपाय से, तो कहती हैं यो देना ए पवन बतला, कि हे पवन इस तरह से सीधा सीधा बतला देना। क्या बतला देना, फूल सी एक बाला, इसी फूल के समान एक बाला, बाला यानी स्त्री, कौन स्त्री, अर्थात राधा, मैं, कि इसी फूल के समान मैं भी क्या, मिलाना हो,
मिलाना यानी मुरझाई हुई, मैं भी क्या हो गई हूँ, मुरझा गई हूँ। और जिस तरह से ये फूल आपके चरण कमलों पर पड़ा हुआ है, उसी तरह से मैं भी कमल पग को चूमना चाहती हूँ, अर्थात आपके कमल जैसे चरणों की शरण लेना चाहती हूँ। समझ में आया क्या कहा? कि जिस तरह से यह फूल, मुरझाया हुआ फूल आपके चरणों पर पड़ा हुआ है, उसी तरह से मैं भी आपके वियोग में मुरझा गई हूँ और आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ। तो क्या उपाय बताया? अगला उपाय राधा ने पवन को कि तू घर में देखना, महल में देखना, अगर तुझे कोई मुरझाया हुआ फूल वहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे जाए तो उसे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से उन्हें समझ में आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि जिस तरह से ये फूल मेरे चरणों में, कुमलाया हुआ फूल मेरे चरणों में पड़ा हुआ है, ऐसे ही मैं राधा भी मुरझाकर अर्थात उनके वियोग में दुखी हूँ और उनके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ।